नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय पथरिया से एक बार पुनः अपने विषय पर विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत हूँ। आज हम जो है अपने विषय में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आगे रेडॉक्स पोटेंशियल पर चर्चा करेंगे। रेडॉक्स पोटेंशियल होता क्या है, रेडॉक्स पोटेंशियल किसे कहते हैं। जो ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड होते हैं, जब इस ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड को हम आपस में परिपथ के द्वारा जोड़ देते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो वहां पर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को हम ऑक्सीकरण अपचयन विभव के नाम से जानते हैं। और इसी ऑक्सीकरण अपचयन विभव को ही हम रेडॉक्स विभव या रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। ये रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है यह तब उत्पन्न होता है जब हम किसी धातु के एक ऑक्सीकरण अवस्था को और दूसरे ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित विलयन को एक दूसरे से जब हम परिपथ के द्वारा, अक्रिय परिपथ के द्वारा, जैसे कि प्लेटिनम तार के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, और जब कनेक्ट करते हैं तो इसमें से कम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है उस तत्व की, वह अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था की ओर जो है परिवर्तित होने लगती है। इस परिवर्तन में वहां पर एक विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को हम ऑक्सीकरण अपचयन विभव या रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल का, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि आयरन जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होती है। जब हम +2 ऑक्सीकरण अवस्था का विलयन लेते हैं और +3 ऑक्सीकरण अवस्था का विलयन लेते हैं, दोनों को हम एक दूसरे से प्लेटिनम के तार के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट करने पर वहां पे उस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। और इस प्रकार से यहाँ पर हम ऑक्सीकरण अपचयन विभव की जो गणना है वह कर सकते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन विभव की गणना करने के लिए मुख्य रूप से नर्नस्ट का जो इक्वेशन है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, E = E0 - RT/NF log 10, यहाँ पर जो है Fe3+ कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+, इस फार्मूले पे पुट करके हम आसानी से E जो है रेडॉक्स पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं। इसके बाद फिर मित्रों हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑक्सीकरण अपचयन जो विभव होता है, ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड को जब से उत्पन्न जो विभव होता है उसको जब एक सीरीज में व्यवस्थित किया जाता है तो उससे एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मानक अपचयन विभव को जो है एक निश्चित क्रम में जमा करके रखा जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि मानक अपचयन विभव को जो है बढ़ते हुए क्रम में ऊपर से नीचे की ओर जमाया गया है, इसमें बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया है। और जैसा कि दिखाई दे रहा है, लिथियम जो है वह उसकी मानक अपचयन विभव का मान सर्वाधिक ऋणात्मक है, और फ्लोरीन का जो मानक अपचयन विभव का मान जो है सर्वाधिक धनात्मक है। लिथियम का जिसका मानक अपचयन विभव का मान सर्वाधिक ऋणात्मक है वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है। और फ्लोरीन जो है जिसका मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक है, वह जो है प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। इसके बाद फिर हम चूंकि मानक अपचयन विभव ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है यह हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है रासायनिक दृष्टिकोण से, कई रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने में महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बहुत से अनुप्रयोग हैं और इस अनुप्रयोग के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। सबसे पहले फर्स्ट है धातु के धन आयन बनाने की आपेक्षिक प्रवृत्ति की जानकारी जो है हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से प्राप्त होती है कि धातु के धन आयन बनाने की प्रवृत्ति जो होती है मुख्य रूप से उसके मुक्त ऊर्जा के ऋणात्मक मान पर निर्भर करती है। यदि किसी जो अर्ध सेल अभिक्रिया है उस अर्ध सेल अभिक्रिया का मान जो है अधिक ऋणात्मक होता है, तो उस स्थिति में वह जो है जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह उतना ही तीव्रता से जो है धन आयन बनाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिथियम हमने लिया है, लिथियम जो होता है वह लिथियम प्लस
आयन में परिवर्तित हो रहा है और इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने लिया है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का E0 का मान 3.04 है और इसका जब हम डेल जी फार्मूला लिया, डेल जी 0 इक्वल टू माइनस NFE में पुट किया है तो इसका मान ऋणात्मक आया है, जिससे यहाँ पे ये अभिक्रिया जो है तीव्रता से होती है और इससे धन आयन बनाने की टेंडेंसी अधिक है। लेकिन दूसरा हम देख रहे हैं कापर से 2+ बनाया 2E, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान ऋणात्मक है, 0.34 वोल्ट है और इसको जब हमने इस फार्मूले पुट किया तो इसका जो है डेल जी का मान धनात्मक आया है, मतलब ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं। इससे समझ आता है कि लिथियम जो है वह प्रबल धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन काबर जो है धन आयन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। इसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं नॉलेज ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में भी हमको जानकारी जो है प्राप्त होती है। ऑक्सीकारक और अपचायक की जानकारी हमको प्राप्त होती है कि कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डेल जी या मुक्त ऊर्जा का जो मान होता है ऋणात्मक मान, वह महत्वपूर्ण होता है किसी भी अभिक्रिया के लिए। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन का जो हम देख रहे हैं, फ्लोरीन के रिडक्शन पोटेंशियल का जो मान है धनात्मक है। इसी प्रकार से लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान धनात्मक है। E0 का मान धनात्मक होना डेल जी के ऋणात्मक मान के लिए आवश्यक होता है। अतः यह दोनों ही जैसे कि लिथियम है वह प्रबल अपचायक है और फ्लोरीन जो है प्रबल ऑक्सीकारक है। इसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स, धातु आयन को जो है विस्थापित करने की प्रवृत्ति विलयन में से। तो चूंकि हम जानते हैं कि मानक अपचयन विभव में जो प्रबल ऋणात्मक जो धातु होते हैं वह विलयन में से अपने से कम ऋणात्मक धातु आयनों को आसानी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रबल धन विद्युति बनाने की प्रवृत्ति रखने वाले धातु आयन जो है विलयन में से अपने से कम धन विद्युति या ऋणात्मक धातु आयनों को विस्थापित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं मित्रों, जिंक जो है Zn2+ + 2E- में यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0 0.67 वोल्ट है। निकिल का हमने लिया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.25 वोल्ट है और इसका E0 का मान है 0.51 वोल्ट। इसका अर्थ यह है कि जिंक जो है विलयन में से निकिल को विस्थापित कर सकता है। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देख सकते हैं कि जिंक जो है वह लिथियम के ऊपर आता है जिससे कि वह उसको विस्थापित कर सकता है। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल जो अधातु आयन होते हैं उसके विस्थापन को भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू समझ सकते हैं।